हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मतलब इन फॉलोइंग एपीज के आपको सम ढूंढने हैं। 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। मतलब यहाँ देखो A 2 है, करेक्ट। D क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5, 12 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 5। मतलब एपी फॉर्म है कर रहा है, करेक्ट, क्योंकि दिया भी है क्वेश्चन में कि एपी है। n is equal to 10. Why? Because it is given n is equal to 10 terms. Okay? So, Sn क्या हो जाएगा? Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1d. Correct? So, यहाँ पे S10 is equal to 10 divided by 2 into 2 plus 10 minus 1 into 5. Correct? Formula substitution carries marks. Okay, so S10 is equal to 10 divided by 2 is 5 into 2 is 4 plus 10 minus 1 is 9 into 5 45, so plus 45. Correct? So 45 plus 4 is what? 49 into 5 which is equal to 5 into 49 which is equal to 245. Okay, so the sum of first 10 terms is 245. Okay, ये आपको कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखना है, तभी जाके आपका सम पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, आप वहां पे इज इक्वल टू 245 लिख के नहीं छोड़ोगे। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। -5 प्लस ऑफ -8 प्लस ऑफ -11 अप टू प्लस ऑफ -230। अब देखो ये एपी फॉर्म हो रहा है। ए कितना है -5, डी क्या हो जाएगा आपको पता है, डी इज इक्वल टू ए ऑफ के प्लस 1 माइनस ए ऑफ के। करेक्ट, आपको ये वाला फॉर्मूला पता है। तो -8 माइनस ऑफ -5 हो जाएगा, करेक्ट। दैट इज डी इज इक्वल टू -8 माइनस ऑफ -5, that is d is equal to -8 plus 5, that is d is equal to -3. करेक्ट, समझ में आया कैसे हमने d निकाला? माइनस ऑफ -5, यहाँ पे साइन का ध्यान रखना नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, सो a is equal to -5, d is equal to -3 एंड लास्ट टर्म आपको पता है -230 है, दैट इज l, और l को आप tn भी लिखते हो। So L और Tn is equal to -230. Correct? So let the number of terms be n. Correct? अब आपको सम ढूंढना है, लेकिन उसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। That is Tn is equal to a plus n minus 1d. Correct? So Tn यहाँ पे क्या है -230. -230 is equal to -5 plus n minus 1, n आपको ढूंढना है, into -3. करेक्ट, सो -30 प्लस 5 कितना हो जाएगा? -225. -225 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3. करेक्ट, सो n माइनस 1 क्या हो जाएगा? -225 डिवाइडेड बाई -3, दैट इज n माइनस 1 इज इक्वल टू -225 डिवाइडेड बाई -3 विच इज इक्वल टू 75. तो यहाँ पे आपका n क्या हो जाएगा? 75 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 76. करेक्ट, so your n is equal to 76. Now you know Sn is equal to n by 2 into a plus l, क्योंकि आपको यहाँ पे अब सम ढूंढना है। लास्ट टर्म आपको पता है -230 है, तो हम उसको l लिख सकते हैं। So you know that a is equal to -5 and l is equal to -230. करेक्ट, so S76 क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम्स गिवन बिलो वेयर n इज इक्वल टू 76 आपको मिला। तो S76 क्या हो जाएगा? 76 बाई 2 इंटू -5 प्लस ऑफ -230 वेयर n इज इक्वल टू 76. करेक्ट, समझ में आया? हमने क्या किया? 76 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 38. सो S76 इज इक्वल टू 38 इंटू -5 -230 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस इज व्हाट? माइनस. सो S76 is equal to 38 into -235.
-5 माइनस 230 कितना होता है? -235। ऐड हो जाएगा दोनों नंबर, खाली साइन माइनस का रहेगा, करेक्ट। सो S76 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8930। आपको मल्टीप्लीकेशन आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रही, ठीक है। सो आपको फाइनल आंसर मिला S76 इज इक्वल टू माइनस 8930। Therefore the required sum is equal to माइनस ऑफ 8930। समझ में आया? ये देखो, ये आपको एंड स्टेटमेंट लिखना है कंपल्सरीली, ओके। नेक्स्ट, in an AP given A3 is equal to 15, S10 is equal to 125, find D and A of 10। ठीक है, मतलब आपको ये दिया है A3 and S10 दिया है, आपको फाइंड करना है D and A10, ठीक है। सो लेट द फर्स्ट टर्म बी A and द कॉमन डिफरेंस बी D, करेक्ट। तो A3 को आप क्या लिख सकते हो? A प्लस 2D, दैट इज A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 एंड S10 इज इक्वल टू 125। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा? 10। सो A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 एंड Sn क्या हो जाएगा? n बाई 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1D, करेक्ट, क्योंकि आपको सम भी ढूंढना है, ओके। तो यहाँ दिया है S10 इज इक्वल टू 125। सो 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 2A प्लस 9D, करेक्ट, दिस इज 225, ओके। सो क्या हो जाएगा? अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म मिला, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। वाई? बिकॉज 225 डिवाइडेड बाई 5 इज व्हाट? 25। नाउ Sn is equal to n by 2 into 2A plus n minus 1D, correct, where S10 is equal to 125 given। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 125 is equal to 5 into 2A plus 9D, correct। So ये हो जाएगा 2A plus 9D is equal to 125 divided by 5, 125 divided by 5 which is equal to 5 2s are 10, 2 and 5 5s are 25, correct। So 2A plus 9D is equal to 25। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन मिला 2A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 एंड ये आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गया, दैट इज 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। अब आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से A एंड D की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सब 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो A एलिमिनेट हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30, 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30, दिस इज 1 इंटू 2 एंड सेकेंड क्या करेंगे? 2 इंटू 1 एज इट इज रखेंगे, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, साइन चेंज कर दो, सो 2A कैंसिल हो गया, 4 माइनस 9 कितना हो जाएगा? -5, माइनस 5D इज इक्वल टू 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 5। सो D इज इक्वल टू -1, ओके। नाउ पुट D इज इक्वल टू -1 इन फर्स्ट इक्वेशन डाल दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। सो A प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, दैट इज A minus 2 is equal to 15. This implies A is equal to 17. Correct? So from 1 A is equal to 17 आपको मिल गया। Now अब आपको क्या करना? आपको 10th टर्म फाइंड करना है। A10 क्या हो जाएगा? A plus n minus 1D, correct? That is your 10th term. A10 is equal to A plus n minus 1D, correct? That is A plus 9D. So A10 is equal to A आपको 17 मिला plus N10 minus 1 into D minus 1 मिला, correct? So that is A10 is equal to 17 plus 10 minus 1 is 9. 9 into minus 1 is minus 9, correct? So A10 is equal to 17 minus 9 is equal to 8. Therefore D is equal to minus 1 and A10 is equal to 8. Okay. Next, given A is equal to 3, N is equal to 8, S is equal to 192, find D. ठीक है, समझ में आया क्या क्या दिया है? Now अब आपको D चाहिए, so let the common difference be D. You know Sn is equal to n by 2 into 2A plus n minus 1D, correct? That is 192 is equal to 8 by 2 into 2 into 3 plus 8 minus 1 into D. D चाहिए, so 192 is equal to 4 into 6 plus 7D.
समझ में आया? ये आपने सॉल्व किया, 2 इंटू 3 6 प्लस 8 माइनस 1 is 7 इंटू डी डी. सो नाउ 192 डिवाइडेड बाई 4 करोगे. सो इसको आप फर्दर लिखोगे 192 इज इक्वल टू 6 4 जा 24 प्लस 28 डी. करेक्ट. सो 192 minus 24 will be equal to 28d. So 28d is equal to 192 minus 24 which is equal to 168. So d क्या हो जाएगा? 168 divided by 28 which is equal to 6. Therefore d is equal to 6. समझ में आया हमने क्या किया? वेरी इजी, सेम टाइप, खाली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है. नेक्स्ट, गिवन L is equal to 28, S is equal to 144 and there are total 9 terms. कितने terms है total? 9 terms. So find A. So last term आपको पता चल गया क्या है? L, that is 9. So Sn is equal to n by 2 into A plus L. 144 is equal to n कितना है आपका? 9. 9 by 2 into A plus 28 क्योंकि L दिया है 28. So 144 into 2 is what? 288. 288 is equal to 9A plus 252. So 9A कितना हो जाएगा? 288 minus 252. 8 minus 2 is 6 and 5 minus 8 is 3. Correct. So A is equal to 4. 4 9s are 36. Correct. समझ में आया? तो A मिल गया 4. Next, how many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? मतलब SN आपको पता है 636, AP दिया है तो मतलब A और D मिल जाएगा. A is 9, D कितना हो गया? 17 minus 9 which is equal to 8. Correct. Now you know that Sn is equal to n by 2 into A plus n minus 1 D. क्योंकि आपको क्या चाहिए? आपको n चाहिए. करेक्ट. सो 636 क्या हो जाएगा? n by 2 into 2 into 9 plus n minus 1 into 8. करेक्ट. D is 8. So 636 into 2 यहाँ पे ले जाओ. That is 1272 is equal to n into 2 into 9 is 18 plus n minus 1 into 8. अब n minus 1 into 8 को n minus 1 into 8 का ब्रैकेट ओपन कर दो. क्या हो जाएगा? 8n minus 8. करेक्ट. That is n into 18 plus 8n minus 8. So 1272 is equal to 18 minus 8 is what? 10. That is 10n plus 8n square. Now 8n square plus 10n minus 1272 is equal to 0. अब आप इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करोगे तो अगर आप इसको डिवाइड बाई 2 कर दो तो बीच में 5 आ जाएगा. मतलब उससे ज्यादा वो रिड्यूस नहीं हो सकता. सो इसीलिए डिवाइडिंग दिस एंटायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई 2 you will get 4n square plus 5n minus 636 is equal to 0. Correct. That is 4n square. अब आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म पता है. That is 636 into 4. फिर जो आएगा अमाउंट उसको आपको ऐसे डिवाइड करना है कि बीच में आपको प्लस 5 मिले. तो 53 माइनस 48 आपको 5 मिल जाएगा. हाँ. That is 4n square प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. दैट इज, अब यहाँ पे आप n कॉमन ले लो क्योंकि 53 एंड 4 तो कहीं भी कॉमन नहीं आता, कोई भी टेबल में कॉमन नहीं आता. सो n इंटू 4n प्लस 53 माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0. ये याद है चेक पॉइंट हमने पढ़ा था. 4n प्लस 53 सेम आया, मतलब आपका स्प्लिटिंग करेक्ट है. तो ये क्या हो जाएगा? 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इज इक्वल टू 0. दैट इज 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो ये क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4. ये आप नहीं लोगे, आप इसको इग्नोर करोगे और n इज इक्वल टू 12. देयरफॉर n इज इक्वल टू 12. समझ में आया? Very easy. Next, the first term of an AP is 5 and the last term is 45. First term of an AP मतलब A is equal to 5 and last term that is L is equal to 45. That is A is equal to 5, L is equal to 45 and the sum is 400. That is Sn is equal to 400. Find the number of terms and the common difference. तो आपको क्या ढूंढना है?
एन और डी दोनों ढूंढना है, करेक्ट। सो यू नो दैट टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, करेक्ट। यहाँ पे टी एन कितना है 45, 45 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस वन डी। सो ये क्या हो जाएगा 45 माइनस 5 दैट इज 40, सो 40 इज इक्वल टू एन माइनस वन डी, करेक्ट। नाउ also you know that Sn is equal to n by 2 into a plus l, where a is equal to 5, l is equal to 45 and Sn is equal to 400, क्वेश्चन में दिया था। So 400 is equal to n by 2 into 5 plus 45, करेक्ट। So 5 plus 45 कितना हो गया 50, 50 divided by 2 25, तो n क्या हो जाएगा, this implies 400 is equal to 25n, so n is equal to 400 divided by 25 which is equal to 16, correct। so therefore n is equal to 16। अब आपको n और d चाहिए, n मिल गया, पहले आपको इक्वेशन मिली थी n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 40, सो n की जगह आप 16 डाल दोगे, 16 माइनस वन डी इज इक्वल टू 40, दिस इम्प्लाइज 15d इज इक्वल टू 40, सो ये क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 15, 5 के टेबल से रिड्यूस होगा, सो 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, देयरफॉर d इज इक्वल टू 8/3। समझ में आया, तो आपको n मिल गया एंड d मिल गया, करेक्ट। सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे, आज हमने आपका थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट किया। ये एक्सरसाइज लंबा है, इसीलिए हम इसको ज्यादा नंबर ऑफ सेशंस में कवर करेंगे एंड दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्रैक्टिस इट नाइसली। एंड मैंने सारे टाइप के सम्स यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन में कवर किए हैं, बाकी सम्स आपको खुद से सॉल्व करने हैं, नहीं समझ में आए तो आप डाउट पूछो, ठीक है। हैव अ गुड रिविजन, थैंक यू।